हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। नंबर सिस्टम का आज एक टेस्ट हुआ था मेरे स्टूडेंट्स के लिए और उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम्स अब एक गेम जैसा लगने लगा है। अगर आपको गेम खेलना आता है तो आप अच्छा कर जाएंगे नंबर सिस्टम में। और हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं एमसीक्यू में और उसमें हमें सही वाला ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। √6 इंटू √27 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। √6 इंटू √27, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, √6 जो है इसको और तोड़ा जा सकता है, √27 भी है, इसको भी और तोड़ा जा सकता है। आप पूछोगे कैसे। अंडर रूट के अंदर जो 6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। और √27 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ये सब कुछ रूट के अंदर है, राइट। तो ये दोनों आपस में स्क्वायर रूट में है। अंडर रूट, ये क्यूब रूट नहीं है, फोर्थ रूट नहीं है, सिंपल स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों एक कॉमन ब्रैकेट में आ सकते हैं, दोनों के ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट लग सकता है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 सब आ गए इसके अंदर। अब देखो, जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो दो दो के पेयर अगर बन जाएं तो वो साथ में बाहर निकल सकते हैं। ये 2 3 के जोड़े बन गए और एक यहाँ पे मिल गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो कितने 3 बाहर आ जाएंगे अब 1 और 2, 2 बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या रह जाएगा, √2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 इंटू √2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैं जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि आपके पास √3 की वैल्यू आपको पहले से दी गई है। √3 इज इक्वल टू 1.732। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताओ। एक बड़ा रूट है, उसके अंदर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। एक बड़ा सा रूट है, उसके अंदर न्यूमरेटर में √3 प्लस -1 और डिनोमिनेटर में √3 +1। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज जो आपके दिमाग में आ सकती है कि अच्छा √3 की वैल्यू दे रखी है, चलो पहले से ही √3 की वैल्यू लगा दें। बट ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर अंडर रूट से बाहर हम इसको निकाल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक चीज करनी है जो शायद आपको पता हो पहले से, उसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रूट के अंदर ही हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। उसमें क्या करना होता है, उसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उस चीज से, उसको मिटाना है, इसमें हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो आपका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दे। वो कैसे, जैसे अभी ये नीचे क्या है, √3 +1। तो आपको पता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 -1 के साथ, तो क्या होगा, आपका नीचे वाला रैशनलाइज हो जाएगा।
तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा सेम नंबर से। तो ये आपने कर दिया रैशनलाइज ऊपर और नीचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या होगा, नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऐसा हो गया। अब हमको न्यूमरेटर देखना, न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, ठीक है, सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ ना कुछ और सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 1.3 नजर आ रहा है, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 वन में 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, है ना। नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अगर आप देखो ध्यान से तो 4 और 2, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, ताकि ये 2 इस नीचे वाले 2 से कट जाए। तो कॉमन निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो कॉमन निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 कॉमन निकाल लिया इंटू 2, और यहाँ पे 2 कॉमन बाहर आ गया तो √3 अंदर बच जाएगा, और नीचे तो 2 है ही। अब 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, 2 माइनस √3। अब आप शुरुआत में क्वेश्चन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि √3 की वैल्यू इन्होंने पहले से ही दे रखी है, तो अच्छी बात है, इस वैल्यू को आप पुट कर लो। क्या है, √3 इज इक्वल टू 1.732। इस वैल्यू को जब आप पुट करने जाओगे 2 माइनस 1.732, तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। आपको ये पता है कि 2 में से 1.7 समथिंग माइनस होगा, तो 2 में से जब 1.7 आप माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 0.3 आएगा। 0.3 से भी कम होगा क्योंकि ये नंबर और भी बड़ा है, तो 0.3 से थोड़ा कम क्या होगा, 0.267, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.267। तो वैसे ये 8 आएगा, बट वो एक राउंडेड ऑफ फिगर है, 0.268 या 0.2679। तो चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपना क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है 30, मैं जरा इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है 30 अपॉन √20 प्लस √5 क्या होगा। तो इसके करने के 2-4 तरीके हैं। एक तरीका जो
जिसमें आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज नहीं करना पड़ेगा, वो ये है कि दोनों में से आप √5 कॉमन निकाल लो बाहर। कैसे? देखो 30 में 20 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 × 2 × 5 है ना, 4 × 5 होता है ना, √20। तो आप 2 × 2 × 5 लिख सकते हो। चलो लिख दिया। फिर यहाँ पे √5 तो है। अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि आप नीचे √5 को कॉमन बाहर निकाल लोगे। तो आपका क्या बच गया? नहीं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2 के 2 जोड़े हैं, आप इनको बाहर निकाल लोगे। कैसे निकल जाएंगे ये? ऐसे 2√5 प्लस √5 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पूरे की इसकी वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 30/3√5। तो 3 और 30 जब कटेंगे तो ऊपर 10 रह जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 10/√5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। 5 के बाद सीधे 8 देखना है। हाँ, द वैल्यू ऑफ 9 raised to the power 3/2। तो ये एक्सपोनेंट वाले एक क्वेश्चन जो होते हैं वो एक टाइप के होते हैं, इसमें एक्सपोनेंट दे दिया जाता है और आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8, 9 पावर में क्या है? 3/2। ठीक है, अब आप 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 × 3 करके लिख सकते हो, और पावर में क्या है? 3/2। तो 3 × 3 को अब आप कैसे लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। और अब पावर, उसके ऊपर एक और पावर है, क्या है? 3/2। तो ये एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कि अगर पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक और पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। a⁻p होल टू द पावर q इज इक्वल टू a⁻p इंटू q। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे? कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर क्या होगा? 3 raised to the power 2 इंटू 3/2। जब ऐसा होगा तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे। हमारा क्या आंसर आएगा? 3 raised to the power 3 विच इज इक्वल टू क्या? 27। और ये हमारा आंसर आ जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे जो है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, लगभग सेम तरीके से सॉल्व होगा, बस एक ट्विस्ट है इसमें। क्या ट्विस्ट है? क्योंकि सर क्या ट्विस्ट है इसमें? इसमें ट्विस्ट ये है कि पावर में आपके पास माइनस है। जब पावर में माइनस लगा होता है तो फिर क्या करना होता है, वो भी देख लेते हैं। तो 64, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 64 raised to the power 3/2। अब क्या करें? लगभग सेम चीज करेंगे, बस माइनस जब आता है तो हमें पता चलता है कि जो बेस नंबर है, जैसे इस केस में बेस नंबर क्या है? 64। इस नंबर को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, करते हैं। 64 जो है उसको अभी हम कैसे लिख सकते हैं? उसको फैक्टर्स में तोड़ लो। किस किस के मल्टीपल बन सकता है 64? 4। ठीक है, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, है ना। ओके, या इसको और क्या लिख सकते हैं?
8 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा आपके काम आएगा सोचो। 8 इंटू 8 अगर लिखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर कहलाएगा, और वो स्क्वायर ये डिनोमिनेटर वाले 2 से कट जाएगा, है ना। अगर आप 4 का क्यूब लिखोगे तो फिर वो 3 और 2 आपस में नहीं कटेंगे। तो हम क्या चूज करेंगे, हम चूज करेंगे 8 का स्क्वायर लिखना। तो ये रीजन होता है कि हम एक चीज को क्यों चूज कर रहे हैं, क्या है हमारा लॉजिक, क्या है उसके पीछे। तो 8 इंटू 8 की जगह हमने क्या लिखा है अगले स्टेप में, यहाँ पे अगले स्टेप में हमने लिखा 8 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, इसको मिटा देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर आ गया -3/2। तो आप यही प्रिंसिपल अप्लाई करोगे क्या, जब ब्रैकेट के बाहर भी पावर होता है तो अंदर वाली और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो 8 रेज टू द पावर 2 इंटू -3/2। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में काट सकते हो, हमारे पास क्या बच गया, 8 रेज टू द पावर -3। तो 8 रेज टू द पावर 3 तो हम सब जानते हैं, बट 8 रेज टू द पावर -3 क्या होता है, कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है, बस रेसिप्रोकल होता है। तो 8 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 विच इज 512। तो ये 512 रेज टू द पावर -1 आ गया, हमने कर दिया ना। इसी को हम अगले स्टेप में रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखना, माइनस का मतलब पावर में जब माइनस होता है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, ये हमें रेसिप्रोकल करना है, 1/, में करना है। तो 8 का क्यूब जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। आई होप ये वाला सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आप इस तरह के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ज़रा मेरी ओर देख लो, मैं भी इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मुझे भी एक्सप्लेन करो, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, आपकी भी बारी आ गई, आपको भी देख लेते हैं। 32 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 125 रेज टू द पावर -1/3। ओके, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, अभी हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो अब हम क्या करें, इस केस में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को, है ना, इसको अप्लाई करेंगे जरूर। चलो करते हैं। हमारे पास 32 है और डिनोमिनेटर में 5 है। काश हमारे पास ऐसी पावर होती जो 5 होती या 5 का मल्टीपल होती, तो वो 5 से कट जाती। पर क्या 32 को 5 भागों में तोड़ा जा सकता है, 5 नंबर्स का मल्टीपल बनाया जा सकता है? हाँ जी जरूर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बनता है, 32। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 1/5। बहुत बढ़िया होगा, हो गया हमारे लिए। 125 को कैसे लिख सकते हैं भाई, 125 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 का मल्टीपल है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। 3 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, पावर में 3 मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिल गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या है ये, 125 है, पावर में है -1/3। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, 5 रेज टू द पावर 3
और फिर इसकी भी पावर -1/3। ओके, यहाँ तक हो गया। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का टाइम आ गया। कैसे करेंगे? ब्लू कलर की इंक में 2⁵ इंटू 1/5, जो आपस में कट जाएगा यहाँ पे 5 और 5, इंटू 5⁻³ इंटू 1/3, जो फिर कट जाएगा, इंटू -1/3। सॉरी, दिस इज -1/3। ओके, -1/3। अभी आपस में कटेगा, हाँ जी जरूर कटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया बताओ जरा? 2 इंटू 5, 3 तो कट गया, बट ये -1 बच गया। तो क्या होगा यहाँ पे? 5⁻⁻1। अच्छा, अब ऐसा बच गया तो क्या करें हम? ऐसे ऐसे बच गया ये, तो अब क्या कर सकते हैं हम? 5⁻⁻1 क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि माइनस का मतलब रेसिप्रोकल। तो ये होगा 2 इंटू 1/5, तो आ गया 2/5, और यही इसका आंसर होगा। तो आई होप ये सारे एक्सप्लेनेशंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस तो एक पहेली की तरह है, एक गेम की तरह है। आप जितना करोगे आपको उतना मज़ा आएगा, आप गेम को और अच्छी तरह सीखोगे और आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम्स, जो अभी दूर नहीं है। आई होप आप सब जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।